जी आपने ओपन कर ली मेरे भाई? जी सर, जी फरमाएं। मैंने ओपन कर ली, बिल्कुल किताब मौजूद है। लैपटॉप से मैं आया हूँ, क्लास ओपन है मेरे पास, और ये मैंने किताब भी ओपन कर दी है। यहाँ जो पेज था भरा, जो फाइल आपने शेयर की थी, ओपन कर ले, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज ये हमारी क्लास का छठा लेसन है हमारे कोर्स का। और हम इस कोर्स के अंदर पहले कवर करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के मेन टॉपिक। हमारे 4-5 टॉपिक हो चुके हैं, अब ये छठा टॉपिक है। और पाकिस्तान स्टडी के बाद हम जाएंगे इस्लामिक स्टडी पर, फिर हम आगे जाएंगे साइंस पर, फिर इस तरह कंप्यूटर नॉलेज वगैरह, इस तरह करंट नॉलेज वगैरह हो गई, और वर्ल्ड वाइड की जनरल नॉलेज हम लोग भी देखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा ये छठा लेसन है, और उसमें है पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड ट्रेड रूट्स ऑफ पाकिस्तान। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं, आप सबसे पहले समझ लें कि पोर्ट्स किसको कहते हैं। जो समंदर का किनारा होता है, जो वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ना, एक उर्दू में हम कहते हैं बंदरगाह, एक पोर्ट बना होता है जहाँ से हवाई जहाज़ वगैरह आते हैं जाते हैं, तो इंग्लिश में उसको पोर्ट्स कहते हैं और उर्दू में इसको हम बंदरगाह कहेंगे। और अगला है एयरपोर्ट्स, यानी जहाज़ों की आमद रफ्त, जहाँ से इंटरनेशनल जो फ़्लाइटें हैं वो उड़ान भरती हैं, या अंदरूनी मुल्क की फ़्लाइटें होती हैं, उसको हम एयरपोर्ट्स कहते हैं। अगला है ट्रेड रूट्स, यानी जो पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते हैं। एक तो हमने समुद्री रास्ते पढ़ लिया, हवाई रास्ते पढ़ लिया, अभी ज़मीनी रास्ते जो हैं जहाँ से हमारी रोडें हैं, और कुछ रोडें वही हैं, कुछ सड़कें वही हैं जहाँ से हम अंदरूनी मुल्क, यानी इन द इंटर ऑफ कंट्री जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कारोबार करते हैं। कुछ ट्रेड वही हैं जो आउट ऑफ कंट्री के लिए होते हैं ना, जैसे हम अगर चाइना से कुछ मंगवाना चाह रहे हैं, या अगर हम अफ़गानिस्तान कुछ भेजना चाह रहे हैं, या हम भारत से कुछ लेन देन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कौन से रूट्स हैं, हम उनको आज कवर करेंगे। उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, माशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो कह रहे हैं पाकिस्तान इज़ एन इम्पोर्टेंट कंट्री। कह रहे हैं पाकिस्तान एक बहुत ख़ास मुल्क है। ख़ास मुल्क क्यों है कि इसकी लोकेशन जो है पाकिस्तान की ना, हम पीछे जो पढ़ा था, हमने जियोग्राफी पढ़ी थी और लैंगिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ा था, लोकेशन के हिसाब से ये वहाँ वाक़ है जहाँ पर समझ लो कि ये दुनिया में जन्नत है। क्योंकि लोकेशन में इसको 4 मौसम लग रहे हैं। हमारा विंटर है, समर है, ऑटम है, ये चारों मौसम लग रहे हैं। और हमारे माउंटेन रीजन लग रहे हैं, इस तरह हमारे जो आपको भला लगे ग्लेशियर्स लग रहे हैं। और ऐसा मुल्क है कि आधे मुल्क पर बर्फ़बारी हो रही है, आधे मुल्क पे गर्मी चल रही है, यानी हवाएं, गर्म हवाएं चल रही हैं। तो हमारा मुल्क इंटरनेशनल तौर पर बहुत ही बेहतरीन लोकेशन के अंदर वाक़ है, अगर हम इसको सही इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि यहाँ पर इसको जो रिलेटिव कंट्री है ना, इर्द गिर्द जो कंट्रियाँ हैं, वो भी बड़ी अहम कंट्रियाँ हैं। हमारे अगर चले ईस्ट में चले जाते हैं, वहाँ हमारा इंडिया आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं, हमारा चाइना आ जाता है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट में चले जाते हैं, हमारा अफ़गानिस्तान आ जाता है। इस तरह वेस्ट में फिर हमारा जो है ईरान मुल्क वाक़ है। और हमारे साउथ के अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है कंट्री के लिए, वो होती है अपनी कोस्टल लाइन, समंदर का किनारा। और हमें अल्लाह ताला ने एक समंदर का किनारा भी दिया हुआ है। तो पाकिस्तान की लोकेशन जो है बहुत ही अहम लोकेशन है। अगर हम इसको इस्तेमाल सही करना चाहें तो करीब है कि मुल्क सुपर पावर बन जाए और इकनॉमी के अंदर बहुत आगे चला जाए। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो हम अगली स्लाइड बढ़ते हैं। पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं, तो देखिए मेरे भाई, जो मेन बंदरगाहें हैं ना, और जिनसे अक्सर सवाल आते हैं, वो 3 ही हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारा ये रहा है कराची पोर्ट। नंबर 2 हमारा पोर्ट कासिम या बिन कासिम पोर्ट इसको कहते हैं। और नंबर 3 हमारा है गवादर पोर्ट, ठीक है। हम सबसे पहले जो हमारा सबसे ओल्ड पोर्ट है ना, वो है हमारा कराची पोर्ट। जी भाई, कौन सा पोर्ट है सबसे ओल्ड वाला? कराची पोर्ट। जी बहुत शुक्रिया। और ये पोर्ट जो बना था, ये ब्रिटिश, यानी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश हुकूमत थी ना, हमने उस दिन पढ़ा था फ्री क्लास के अंदर, 1857 के अंदर जंग आज़ादी हुई थी, इंडिपेंडेंस वार हुई थी, या रिवोल्ट हुआ था बकौल अंग्रेज़ के, 1857 की आज़ादी। तो उस वक्त ये जो है हमारा पोर्ट कराची पोर्ट बना था, ठीक है। लोकेशन इसकी कराची सिंध के अंदर है। इम्पोर्टेंस क्या है
एक तो ये सबसे बड़ा पोर्ट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट जो है यही कराची पोर्ट है। और तकरीबन 70% जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट माना जो चीज़ें हम बरामद कर रहे हैं, बाहर से बरामद कर रहे हैं उसको हम इंपोर्ट कहेंगे इंग्लिश के अंदर। जो हम दरामद कर रहे हैं यानी यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट कहेंगे। तो तकरीबन 70% जो है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ये कराची पोर्ट से ही होता है, और सबसे बहुत बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा यही पोर्ट है। ठीक हो गया। इससे पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमने उस दिन पढ़ा था कोस्टल लाइन, तो आप मुझे बता दें कोस्टल लाइन कितने स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान की है? कोई साथी बता दे जी। आप हजरा जाग रहे हैं? जी लेकिन सॉरी सर, मैं पिछली क्लास में नहीं था तो इसलिए मैं तो नहीं बता सकता। सर शुरू की जो क्लासेस है ना, जो आपने स्लाइड वगैरह सेंड की है, जी जी, तो अगर मुमकिन हो वो क्लासेस भी आप ले लें फिर, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रही है, खुद से समझना मुश्किल है थोड़ा। अभी यहाँ तो समझ आ रहा है ना? हाँ, हमने 5 क्लास से शुरू की है, 5 6 से। ठीक है, अभी ये जो पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको समझ आ रहा है ना? जी जी सर, ये तो आ रहा है, लेकिन उन क्लासेस में हम नहीं थे, जो शुरू की 4 क्लासेस हुई है ना उनमें हम नहीं थे। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल सेंड यू माय रिकॉर्डेड लेसन आई थिंक। ठीक है, मैं अपनी टीम से बात करूंगा इंशाल्लाह, अगर टीम राज़ी हो जाती है हम आपको रिकॉर्डेड लेसन भेज देंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी नवाज़िश हो जाएगी अगर इस तरह हो गया हम तो। कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अल्लाह मदद, ठीक है मेरे अल्लाह भाई। मदद फरमाए। तो मेरे भाई कोस्टल लाइन जो पाकिस्तान की वो 1040 स्क्वायर किलोमीटर है, 1040 मैंने 1048 आप 46 याद कर सकते हैं ना, 1046 1046 जो हमारी कोस्टल लाइन है, समंदर का किनारा है, जिसमें से जो हमारा सिर्फ 250 किलोमीटर सिंध के अंदर है और जो बकिया हिस्सा है तमाम का तमाम वो हमारा बलूचिस्तान के अंदर लगता है। ठीक हो गया, ये कोस्टल लाइन। पिछले क्लासेस का आप कुछ पूछ रहे हैं ना, तो हमें नहीं पता, जी, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि वो बस आप चलो, बता दीजिएगा। बस चलो मैं इसी का सवाल कर लूँगा फिर इंशाल्लाह, अभी मैं वो क्लासेस सेंड कर दूंगा। ठीक है मेरी बहन। तो सर सेंड तो आपने की भी है, आपने सेंड की भी है, लेकिन इस तरह आप क्लास ले लें जैसे कि ये ले रहे हैं ना। मैम ये तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा फिर थोड़ा सा, तो सर फिर हमारा जो सिलेबस है ना मेरी बहन वो रह जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं कुछ, जी मैं कोशिश बेहतरीन अपनी कोशिश करूँगा। ठीक है मेरी बहन, जो हो सका फिर देखेंगे। तो ये जो हमारी कराची पोर्ट है ये 1857 के अंदर ये बना था और ब्रिटिश रूल उस टाइम था, और 70% जो हमारी इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड है यहीं से हो रही है। ठीक हो गया। अगला हम आते हैं फोर्ट कासिम या बिन कासिम पोर्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये जो बना था आपको पता है जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की हुकूमत आई थी 1973 में शुरू हुई थी, यानी 1972 में तो 71 में वोट हुए थे, वहाँ से बाद फिर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की हुकूमत आ गई थी। और जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की हुकूमत के अंदर बहुत बड़े बड़े काम हुए, और जहाँ पर उनमें से एक काम ये भी हुआ कि जो हमारा पोर्ट कासिम है इसको बनाया गया था। ठीक है, ये कराची से नियर बाय कराची लिखा है, कराची नहीं लिखा। ये कराची अगर आप गए होंगे तो कराची से ये 30 किलोमीटर दूर, यानी जहाँ कराची का मशरिक या हमारे स्टील मिल है ना, स्टील टाउन बना हुआ है, गुलशन हदीद बना हुआ है, वहाँ से सड़क निकले 30 किलोमीटर अंदर जो है ये पोर्ट बना हुआ है जिसको पोर्ट कासिम कहते हैं। और इसके करीब ही बाबा हसन शाह की मशहूर दरबार है, वो भी इसके पास लगती है। ठीक हो गया। तो इसकी ये जो दूसरा नंबर बड़ा पोर्ट पाकिस्तान का यही है, और ये पोर्ट जो है आम तौर पर आवाम के लिए नहीं होता, ये जो है ना हमारी जो कंपनियां हैं, मिल्स हैं, स्टील मिल्स हो गई, दूसरी मिल्स वहाँ बनी हुई है ना, तो ये मिल का जो हमारा ख़ाम माल आता है ना, जो पुराना माल वगैरह आता है या इधर से चीज़ बेचते हैं, तो ये अक्सर जो पोर्ट कासिम है मिल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है मेरी बहन, हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला हमारा पोर्ट है गवादर पोर्ट, आपने सुना होगा। ये गवादर पोर्ट जो है बलूचिस्तान के अंदर वाक़ है, और ये पाकिस्तान, ये पहले जो था ना, ये पहले जो था ये गवादर पोर्ट, ये था ओमान जो मुल्क है ना, ओमान मुल्क, उसकी सल्तनत के पास था। 1958 के अंदर पाकिस्तान ने इसको लिया था ओमान से। ठीक हो गया। और अयूब खान साहब भी थे लेने वाले मेरे ख्याल में शायद।
और इसको जब बनाया गया, डेवलप किया गया, तरक्की इसकी की गई, बेहतरीन किया गया, इसको 2007 के अंदर किया गया। ठीक हो गया। और इसके साथ जो बनाने वाला था, इन्हें हमारे साथ मदद की थी, हेल्प की थी, चाइना ने बड़ी हेल्प की थी इसको बनवाने के लिए ना, क्योंकि अभी हम तो आज का सोचते हैं, लेकिन चाइना बहुत, अंग्रेज़ लोग 50 साल बाद के पास सोचते हैं। तो साथ में उन्होंने पोर्ट बनवा लिया, मदद कर ली, लेकिन 2014 में अब देखें सीपेक वहीं शुरू हो गया, हम वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी लोकेशन गवादर बलूचिस्तान के अंदर है, और इसकी जो सबसे मेन चीज़ है ना, ये यहाँ पर सीपेक बन रहा है, ठीक है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में बनना शुरू हुआ था 2014 के अंदर, और इस पे तकरीबन इसकी लंबाई जो है आगे आ रही है, 3000 किलोमीटर लंबा है ये, और इसलिए ये पोर्ट जो है बहुत अहम है। देखिए, अगर हम कंट्री देखते हैं ना जियोग्राफी तौर पर, तो टोटल कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 7th अरब है। 7th अरब इसकी जो है, तकरीबन 7 अरब लोग रह रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। उनमें से तकरीबन 4.2 या उससे ज़्यादा में आधे से ज़्यादा लोग जो रहते हैं जी, आधे से ज़्यादा लोग जो रहते हैं वो हमारा चाइना में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, इस तरह अगर अफगानिस्तान को मिला लें, ये जो तीनों मुल्क हैं, सब कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता है, इनकी आबादी पूरी दुनिया के आधे से भी ज़्यादा है। समझ आ रही बात। और अगर ये हम सुनते हैं आए दिन सीपेक पर मसले हो रहे हैं, सीपेक काम रुक रहा है, नहीं चलने दे रहे, उसकी वजह यही होती है कि वो चाहते हैं कि जो 3 ममालिक आपस में अगर इनकी सुलह हो गई, अगर आपस में इनकी लेन देन हो गई, आपस में इन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। तो इसलिए जो बीच में कश्मीर का मसला है वो भी इसलिए हल नहीं हो रहा, क्योंकि कश्मीर बिल्कुल बीच में आ रहा है, पाकिस्तान का बॉर्डर भी लग रहा है, इंडिया का बॉर्डर भी लग रहा है, चाइना का बॉर्डर भी लग रहा है। अगर कश्मीर का मसला सोल्व हो जाता है तो ये तीनों मुल्क आपस में ट्रेडिंग शुरू कर लेंगे, और हमारा जो अमेरिका या दूसरे जो मगरबी ममालिक वो चाहते ही नहीं है कि इन मुल्क में आपस में सुलह हो जाए, इसलिए आए दिन मसले हो रहे हैं सीपेक पर। ठीक है, वन ऑफ द डीपेस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में जितने गहरे सी पोर्ट है ना, यानी पोर्ट्स तो सब समंदर किनारा होते हैं, लेकिन कुछ गहरे होते हैं ना, ये सब में से गहरे में से एक ये भी है, यानी इसकी डीपेस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ जो होते हैं ना, अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा तकरीबन ऐसा कंटेनर है जिस पे पता नहीं 6000, पता नहीं 20,000, पता नहीं कितने जहाज़ कह रहे थे उस पर लदे हुए थे। वो पिछले आया था, 1-2 हफ्ते हो गए, जहाज़ पाकिस्तान में आया था। अच्छा, इसमें चाइना, अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट, अगर ये सीपेक बन जाती है तो इसके थ्रू जो ट्रेडिंग होगी, यानी चाइना अपना सामान पाकिस्तान गवादर लाएगा, फिर यहाँ चाइना अपना गवादर से सीपोर्ट से अफ्रीका मुंतकिल होगा। इस तरह मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं, यानी सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, दुबई हो गया, ये सारे जो हैं मुल्क आपस में इनका चाइना का सामान यहाँ से वहाँ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा ग्वादर पोर्ट, जो कि 1958 में बना है। 1958 में पाकिस्तान ने अडोप्ट किया, यानी परचेस्ट किया ओमान से। ठीक है मेरे भाई, 1958 के अंदर पाकिस्तान ने इसको लिया ओमान से, 2007 के अंदर इसकी तकमील हुई और चलना शुरू हो गया। तो हम अभी देखेंगे दूसरे छोटे छोटे पोर्ट भी हैं, वो पूछ लेते हैं भाई। पसनी पोर्ट हो गया और केटी बंदर हो गया, कहाँ पर है? किसी को पता है केटी बंदर कहाँ पे है? किसी को मालूम है केटी बंदर का? सर केटी बंदर तो किंचर ठट्ठा में है। हाँ, बहुत शुक्रिया, ठट्ठा में, सही आप कह रही हैं। ये केटी बंदर भी एक पोर्ट है और ये ठट्ठा के अंदर है। अच्छा, ये एक पोर्ट ये है पसनी पोर्ट। ये पसनी पोर्ट जो है इधर फ़िशिंग वगैरह की जाती है ना, मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और केटी बंदर भी ये मछलियों के लिए, फ़िशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो पसनी पोर्ट है ये अपना बलूचिस्तान के अंदर है। इस तरह ओरमारा पोर्ट है, ओरमारा पोर्ट है, और ये भी तकरीबन छोटी मोटी ट्रेडिंग के लिए होता है। और ये अक्सर अरमारा पोर्ट जो है यहाँ पर डिफेंस सिस्टम बना हुआ है। तो हमारी एफएफसी जो पंजाब की एफसी है, बलूचिस्तान की एफसी जो फ़ौज है, उनके डिफेंस सिस्टम है या फ़ौजी अड्डे वगैरह बने हुए हैं, वो हमारा ओरमारा पोर्ट बनाए हुए हैं। और ओरमारा पोर्ट जो है बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक है मेरे भाई, ओरमारा पोर्ट है, इस पर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान के, यानी जो पाकिस्तान के जहाज़ हैं, जंगी जहाज़ हैं या दूसरे जहाज़ हैं, वो इधर खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है डिफेंस सिस्टम है। और ये ओरमारा पोर्ट बलूचिस्तान के अंदर है। याद हो गया भाई?
जी कोई बताएगा? और हमारा पोर्ट जो लास्ट लाइन है पोर्ट कासिम में जो सबसे लास्ट वाला लाइन है, इसमें LNG टर्मिनल्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जो अपने कंपनियां है ना मेरी बहन, वहाँ कंपनियां हैं, मुख्तलिफ कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां गैस की हैं, कुछ बिजली की हैं, कुछ दूसरे कामकाज की नहीं, वहाँ से कंपनियों के लिए सामान दरामद बरामद होता है। ठीक है मेरी बहन, इट्स क्लियर? जी जी ठीक है। स्टील मिल लिखा हुआ है, LNG टर्मिनल्स लिखा हुआ है। जी तो ये LNG पोर्ट वैसे तो एक स्कीम कोई गैस वगैरह की किस्म है, लेकिन अब इतना समझ लो कंपनियों की जो चीज़ें हैं ना, ज़्यादातर कंपनियां पोर्ट कासिम के पोर्ट पर लगती हैं और कंपनियों के लिए इस्तेमाल होता है ना। जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं वहाँ से अगर उनको रॉ मटेरियल चाहिए लोहे की शक्ल में या स्टील की शक्ल में, वो यहाँ से जो है समंदर के थ्रू वहाँ से लेन देन करते दुनिया के साथ। ठीक हो गया मेरी बहन? जी। हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास आ रही है एयरपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट है कितने हैं और कौन कौन से अहम हैं, इनमें से भी छोटी तो बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 56-57 के करीब है, हम आगे देखेंगे। और जो सबसे बड़ी हैं वो है हमारी जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना के नाम से मंसूब है और ये जो है हमारे कराची में है, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की यही एयरपोर्ट है और ये बिजीएस्ट भी यही है, यानी जो मसरूफ़ तरीन ज़्यादा जो हमारी फ़्लाई यहाँ से फ़्लाइंग यहाँ से होती है। ठीक है मेरी बहन मेरे भाई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अपनी लाहौर के अंदर है और यहाँ से बहुत सारी फ़्लाइटें यूरोप जाती हैं, अमेरिका जाती हैं, गुल्फ़ कंट्रीज़। जो गुल्फ़ कंट्रीज़ हम पढ़ेंगे, जो गुल्फ़ किसको कहते हैं हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बाद में। जो गुल्फ़ कंट्रीज़ हैं और सबसे बड़ा जो गुल्फ़ कंट्री है आपको मालूम होगा, ये जो उशाना है ना, उशाना मुल्क जिसको हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ये भी गुल्फ़ कंट्री में से आता है। ठीक है, तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और पार्ट ऑफ CPEC प्रोजेक्ट। देखें ये प्रोजेक्ट CPEC जो है ना, CPEC ये एक रोड का नाम नहीं, ये पूरे एक प्रोजेक्ट का नाम है। इसके अंदर ट्रेन भी आ रही है CPEC के अंदर और हमारा जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है ये भी CPEC के मंसूबे में शामिल है। ठीक हो गया, ये आप याद कीजिएगा। ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये जो है CPEC के मंसूबों में से एक ये भी शामिल है। ठीक हो गया। और कुछ छोटी छोटी एयरपोर्ट्स हैं, जैसे बच्चा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, पेशावर के अंदर मौजूद हैं। और आपको मालूम होगा पेशावर वाले भाइयों को कि बच्चा खान कौन था। ये बच्चा खान का नाम असल नाम अब्दुर्रहमान था या ख़ान भाई कहते थे इसको, और ये 1926 के अंदर इन्होंने अपना वहाँ हुकूमत कायम की थी। अभी जो हमारी पार्टी है ANP वली ख़ान साहब वाली, वो उनके पोते नवासे हैं, वो अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, ये बच्चा खान थे और इनका नाम है APK के अंदर। तो बच्चा खान ते इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये पेशावर के अंदर है। और नंबर 2 क्वेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस तरह सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फर्स्ट प्राइवेट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान। ये आप देख लीजिएगा। कुछ जो सरकारी एयरपोर्ट्स हैं, 1-2 प्राइवेट भी है ना। तो सबसे पहला जो हमारा प्राइवेट एयरपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर वो सियालकोट है। यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात भाई आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर माशाल्लाह। ठीक है, अभी मुझे आप बताएंगे पसनी पोर्ट कहाँ है? सर ये वली खान बच्चा खान की क्या थे? दादा नहीं, दादा नहीं, ये बस इनके ख़ानदान में से हैं मेरी बहन। दादा है या नवासा है, ये इनके ख़ानदान में से है। वली खान साहब जो है ना ANP वाले, अवामी नेशनल पार्टी वाले, लाल कैप जो पहनते हैं, जो लाल कैप पहनते हैं ना, जी जी वही। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ ये पसनी पोर्ट्स कहाँ पे मेरे भाई? सर बलूचिस्तान में। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मेरे भाई। इस तरह तवज्जो से सुनते रहे, इंशाल्लाह कोई इम्तिहान पीछे नहीं रहेगा। तो अभी हम आगे देख रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी ट्रेड रूट्स ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के रास्ते हैं ना, कुछ रास्ते वही हैं जो सिर्फ मुल्क के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ हमारे इंटरनेशनल जो बाहर की आमद रफ्त है हमारी, जो हमारे रिलेटिव्स कंट्री हैं, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ईरान, अफगान, इनके साथ जो हमारा ट्रेडिंग हो रही है, कुछ वो रूट्स हैं। तो सबसे बड़ा रूट्स जो बनने वाला है और कुछ उस पर काम चल रहा है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भाई क्या नाम है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी पाकिस्तान चाइना का
यानी मईशत के दरमियान बारे में बीच का एक रास्ता है। चाइना पाकिस्तान को एक कॉरिडोर कहते हैं बीच के रास्ते को, जो सहन होता है, यानी बीच का रास्ता है। चाइना पाकिस्तान के अंदर कारोबार का बीच का रास्ता है ये, ठीक है भाई। अच्छा, पार्टनर इसमें कौन कौन है? चाइना है और पाकिस्तान है, और ये मेन प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान का, आपको मालूम है, इस पर बड़े काम हो रहे हैं। और न्यू मोटरवे एंड हाईवेज, रेलवे, इम्पोर्टेड्स, पावर प्लांट्स एंड एनर्जी प्रोजेक्ट। अच्छा, सीपेक जब बनेगा ना तो इसमें ये सब चीज़ें शामिल होंगी, यानी हमने पीछे पढ़ा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सीपेक का मंसूबा है। इस तरह रेलवे बनेगी यहाँ पर, जो कि चाइना पाकिस्तान जाएगी, और इस तरह पावर प्लांट लगेंगे, बिजली के पावर प्लांट आप देखते हैं कुछ लग भी गए हैं हमारे थर्क इलाके में, कुछ अभी लगे हैं, जामशुरों में बन रहे हैं पावर प्लांट्स वगैरह। पावर प्लांट्स कहते हैं जहाँ बिजली बनती है, और एनर्जी प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सारे जो है सीपेक के मंसूबे हैं, बनने वाले हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये चाइना से कौन से शहर से निकलता है मेरी बहन भाई? ये चाइना के कौन से मुल्क से निकलता है? यानी चाइना के कौन से शहर से निकलता है? जी, कोई बताएगा? जी, चाइना के कौन से शहर से निकलता है ये? एक हमारी बहन थी, वो शुरू से मेरा सबक सुन रही है, वो तो बता दें मेरे भाई। एक हमारी बहन है, वो शुरू से सबक सुन रही है, वो तो बता दे। सर ये इल्म में नहीं है, आपके इल्म में तो बता दें। जी, ये मेरी बहन बताए ना, अभी उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। आई थिंक वो बार बार आ रही है जा रही है बेचारी, अल्लाह उनको खुश रखे। वही मैं देख रहा हूँ, उनका नाम भी मैं नहीं लेना चाह रहा। अच्छा, ये ना कुछ मैंने नाम ना वैसे सेव किए हुए हैं, हमारी कुछ बहनें हैं, जैसे एक बहन का नाम मैंने वर्दा लिखा हुआ है, नाराज़ नहीं होएगा, मैं इनसे सवाल करूँगा। हमारे सजावल भाई हैं, दूसरी तरफ रहमतुल्लाह भाई हैं, तो मैं सवाल के लिए इस्तेमाल करूँगा, आप नाराज़ नहीं होएगा भाई। तो अच्छा, जो चाइना का शहर है ना, वो है ज़िएयेंग शहर है, ज़िएयेंग। क्या बाद में आना, अभी काम करूँ। अच्छा, ज़िएयेंग जो शहर है ना चाइना का, वो है ज़िएयेंग शहर, वहाँ से निकल रहा है सीपेक, वहाँ से बनना शुरू हो रहा है, और ये इधर तक कराची तक बनेगा। ठीक है मेरे भाई। इसकी जो लेंथ है वो 3000 किलोमीटर है। ठीक है मेरे भाई, और ये तो सीपेक हो गया हमारा। अगला ट्रेड हमारा जो है, ये हमारा वाघा बॉर्डर। आपको मालूम होगा वाघा बॉर्डर कहाँ पे मेरे भाई? जी, वाघा बॉर्डर कहाँ पे है? वाघा बॉर्डर ये बलूचिस्तान में है सर। नहीं मेरे भाई, ये लाहौर के अंदर है। वाघा बॉर्डर ये लाहौर के अंदर है, और यहाँ मशहूर है कि 15 अगस्त 2000 यानी हर साल ही 15 अगस्त को इंडिया वाले जश्न मनाते हैं, और पाकिस्तान वाले वहीं वाघा बॉर्डर पर जश्न मनाते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा लाहौर के अंदर है। ठीक है, पहले यहाँ बसें चलती थी, लाहौर से बस निकलती थी, ट्रेन निकलती थी इंडिया जाने के लिए, वहाँ से आने के लिए, लेकिन अभी ये बंद कर दिया है क्योंकि हालात थोड़े ख़राब चल गए हैं, और दोनों मुल्कों में वार चल रही है, और इस वजह से इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया, वरना पहले यहाँ से बहुत सारी ट्रेडिंग हो रही थी वाघा बॉर्डर से। ठीक हो गया। अगला हमारा जो ट्रेड है वो है तोरखम, पश्तो का लफ्ज़ है तोरखम, और अफ़गानिस्तान का ये हमारा बॉर्डर है, यानी बॉर्डर तो नहीं है, ट्रेड है, और यहाँ से हम जो है ट्रेडिंग करते हैं, और रूट्स है एक। ठीक है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का, और ये आगे ज़ियारत से आगे बिल्कुल क्वेटा के आगे जाकर वहाँ से निकलता है। ठीक है, जहाँ पर वाखान पास है ना, वहाँ से रास्ता निकलता है। अगला हमारा है चमन बॉर्डर भी अफ़गानिस्तान की तरफ, बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान को मिलाता है, और तोखान बॉर्डर भी ये बलूचिस्तान में है, और इस तरह हमारा चमन बॉर्डर भी बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान को मिलाता है। कुंजराब पास, ये तो जो शहर कराक्रम है ना, शहर रेशम, उस पर ये बॉर्डर है, यानी ये जो पास है हमारा, ये रूट्स हमारा मौजूद है। यहाँ पे देखें, कहीं पे बॉर्डर लिखा है, कहीं पे पास लिखा है, कहीं पे रूट लिखा है। ये तो बिल्कुल सवाल बनता है। देखिए, वाघा पे तो बॉर्डर लिखा है,
तोखम पे बॉर्डर लिखा है, चमन पे बॉर्डर लिखा है, कुंजराब पे पास लिख दिया, बॉर्डर नहीं लिखा। तो आप ये समझ लीजिए जो हमारा खैबर पास है या कुंजराब पास है, भाई पास उसको कहते हैं पुराने ज़माने के अंदर जब दो पहाड़ों के दरमियान में या दो रेंज के जो पहाड़ों के सिलसिला होते हैं ना, उनके दरमियान में कोई रास्ता निकलता था, वहाँ से लोग लेन देन करते थे, गुजरते थे, उसको हम इंग्लिश के अंदर पास कहते हैं। तो ये कुंजराब पास भी जो कराक्रम माउंटेन है ना, ये उसी के पास है ये, यानी कराक्रम पास जो हमारा रेंज है, पहाड़ी सिलसिला है कराक्रम का, उसके ये नज़दीक लगता है कुंजराब पास। और यहाँ से आमद रफ्त हम करते हैं, यानी पाकिस्तान सामान अगर चाइना जाना हो तो हम कुंजराब पास इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मेरे भाई। और शहर कराक्रम भी इसी पे बनी हुई है। ठीक है। और शहर कराक्रम पाकिस्तान की सबसे बड़ी शहरा जो है शहर कराक्रम है, ये आप याद कीजिएगा, ये सवाल आता है। सबसे बड़ी शहरा जो है शहर कराक्रम है। गवादर ईरान रूट, ये भी एक रूट बना हुआ है, यहाँ हमारा पाकिस्तान के वेस्ट में कराची के पास बलूचिस्तान के करीब ये गवादर ईरान रूट है, यहाँ से गाड़ियाँ ईरान वगैरह आती हैं, ये भी एक रूट बना हुआ है। ठीक हो गया। अभी ये सुनने में आया कि यहाँ से जो हमारे आयल की स्मगलिंग भी यहाँ से हो रही है, गवादर ईरान रूट से। ठीक है। अच्छा, ये कुछ सवाल हैं, अगर आप में से किसी ने IBA सक्खर का टेस्ट दिया हो तो उसमें यही सवाल आया था, क्योंकि मैंने भी दिया है वो टेस्ट, तो वो मेरे पास यही सवाल आया था कि M5 किसको कहते हैं। ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये कुछ रोडें हैं ना, M मतलब मोटरवे, और मोटरवे के नाम रखे हुए हैं। हम जब गाड़ी पे जाते हैं ना, वहाँ देखते हैं कहीं पर M5 है, कहीं पर M6 है, M10 है, M8 है, तो ये कुछ नाम रखे हुए हैं उन्होंने। ठीक है। तो सबसे पहली रोड M1 है, ये इस्लामाबाद टू पेशावर पार्ट्स ऑफ CPEC, ये CPEC का एक हिस्सा है और ये इस्लामाबाद से पेशावर जाती है। ठीक है। नंबर 2 जो है M2 लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान से लाहौर से इस्लामाबाद जाती है। ठीक है। इस तरह M5 लिखा हुआ है, ये मुल्तान से जो है अपना सक्खर आती है। ठीक है। फिर सक्खर से मुल्तान वाली जो है M6 है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, M6 होता है वो। ठीक है। जो मुल्तान से हमारी सक्खर से कराची आती है M6, हैदराबाद M6 होता है। फिर हैदराबाद से कराची M9 होता है। इस तरह M10 जो है हमारा, ये जो नादरन बाईपास कराची के अंदर, उसको M10 कहते हैं हम। ये मुख्तलिफ नाम है, मैं आपको सब लिख के इंशाल्लाह सेंड कर देता हूँ। ठीक है मेरे भाई। और M10 जो रत्तो देरो टू गवादर हेल्प्स ट्रेड इन बलूचिस्तान, ये रत्तो देरो सिंध से जो है हमारा जाता है बलूचिस्तान की तरफ। तो ये हमारा सबक बिल्कुल इंतहा को पहुंच गया है। और पाकिस्तान पोर्ट्स पढ़े आज हमने, कौन से पोर्ट्स हैं, तो खुलासा ये कि हमने पढ़े 3 पोर्ट्स बड़े हैं। सबसे बड़ा पोर्ट जो है कौन सा है भाई, कौन बताएगा? सबसे बड़ा पोर्ट्स कौन सा है मेरे भाई? कराची पोर्ट सर। जी, कराची पोर्ट। वो कब बना था? वो सर बना था अपना 1854 नहीं, 1857 1857 बना था। और दूसरा पोर्ट कौन सा मेरे भाई? सर कासिम बिन कासिम। ये कब बना मेरे भाई? ये सर 1974। हाँ, जुल्फ़िकार भुट्टो को अब याद कीजिएगा। ठीक है। और इस तरह अगला हमारा है गवादर पोर्ट। ये कहाँ पर है गवादर पोर्ट? जी सर, ये बलूचिस्तान में है। बहुत अच्छा। और कब बना ये? ये बना था आई थिंक 1957 या 58 में शायद। 58 में बना था और ये हमने ओमान से लिया था। ओमान से लिया था, बिल्कुल। 2007 में बाकायदा ये यानी वो हुआ, डेवलप हुआ ये 2007 के अंदर। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे। और आगे हमने पढ़ा रूट्स, ट्रेड रूट्स। ये कौन कौन से बड़े हैं? एक जो खुंजराब पास है, वाघा बॉर्डर है, और इस तरह हमारा जो ईरान में लगता है तुर्खम बॉर्डर, चमन बॉर्डर लगता है, ईरान वाला बॉर्डर लगता है, ग्वादर बॉर्डर, ये सारे बॉर्डर हमने पढ़े हैं। फिर CPEC पर हमने बड़ी तफसीली बात की, CPEC पर आपको, और अच्छे तरीके से जिसका कंसेप्ट मेरे हमने क्लियर हो गया है। और CPEC पर जो मसले मसाइल हो रहे हैं आए दिन, आप मेरे ख्याल में इसमें नज़र रख सकते हैं कि मसले मसाइल क्यों हो रहे हैं इस पर। ठीक हो गया। और बीच में फिर हमने मेजर ट्रेड वगैरह पढ़ा। तो ये हमारा भाई लेसन था, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
जी, सबको अच्छी तरीके से समझ आ गया? सर जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा माशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह पाक मजीद तरक्की अता फरमाए सब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सजावल भाई, आपने शुरू में ज्वाइन कर लिया था? सर शुरू में ज्वाइन नहीं किया था, ये नमाज का टाइम हो रहा था इसलिए। यार अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। दरअसल हम भी मजबूर हैं, असल हमारी भी नमाज का टाइम 8 बजे है मेरे भाई, ठीक है? तो अगर हम मौखर करेंगे तो और मौखर हो जाएगा ना, ये मसला है। हम इंशाल्लाह कुछ सोचते हैं आपके लिए मेरे भाई, ठीक है सर। ठीक है? अच्छा, कोई किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो मेरे भाई? सर मुझे थोड़ा आज समझ में नहीं आया क्योंकि नेट इशू था, मैं बार बार ज्वाइन भी कर रही थी। मैं देख रहा था एक दफा वही। खुद से पढ़ूंगी इंशाल्लाह। जी जी, समझ में ना आए मैं खुद भी देख रहा। अच्छा, दूसरी बात आप देख लीजिएगा, ये कल मैंने टेस्ट भेजी थी, आप वो क्लियर नहीं करते, मुझे ये शिकवा है आप हजरात से भाई। जी मेरे सजावल भाई, मौलाना साहब, टेस्ट भेजी थी मैंने मौलाना साहब, आप वो क्लियर करनी थी। सर बस अभी थोड़ा मतलब समझ नहीं आता है, इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, बहुत अभी तो समझ आ गया ना आपको जो समझाया मैंने आज? जी सर। जी बहुत शुक्रिया। आप कोशिश करें, आप टेस्ट को क्लियर करने की कोशिश करें, गलत सही हो जाए कोई मसला नहीं है, हम सारे सीखने वाले हैं, वी आर लर्नर, हम सारे सीखने वाले हैं, कोई इधर कोई प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है मेरे भाई? डोंट वरी। ठीक है सर। रहमतुल्लाह भाई, आपने भी टेस्ट क्लियर नहीं की, जीनत जहरा बहन ने भी क्लियर नहीं की, सिर्फ हमारी वर्दा बहन ने जो है क्लियर की थी। सॉरी सर, वो मेरा आज फर्स्ट डे था ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने क्या पढ़ाया था, और मेरा फर्स्ट डे था इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। ठीक है सर, सॉरी। ठीक है। तो हम अपनी वर्दा बहन को अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद है आगे भी आप टेस्ट क्लियर करते रहेंगे, तो कल मिलेंगे। अच्छा, कल हमारी क्लास नहीं है, कल हमारी टेस्ट होगी मेरे भाई, ऐसा कर लें? कल हम टेस्ट रखेंगे, ठीक है मेरे भाई? जो पढ़ा है पीछे सबका टेस्ट होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कल टेस्ट का दिन होगा और इसी टाइम हम टेस्ट हल करेंगे, क्लास नहीं होगी, ठीक हो गया? सर वो सर सिस्टर ने बात की आपसे, वो सेम इशू है ना जो पिछली क्लासेस हमने नहीं पढ़ी, तो आई थिंक उनसे तो हम कुछ नहीं कर सकते अगर टेस्ट होगा तो। बस आप कोशिश करें, आप थोड़ा सा ट्राई करें उनको समझने की, फिर इंशाल्लाह मैं खुद भी आपको मैं जवाबात बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई? बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। दरअसल हमने कहा था 4 क्लास के बाद हमने जो है ना वो रखना था, टेस्ट रखनी, लेकिन आप हजरात दिन ब दिन आते रहे, हमने टेस्ट रखी नहीं अभी तक, तो हमारी जीनत ज़हरा बहन नाराज़ हो जाएगी, इसलिए हम कल टेस्ट रखेंगे। 6 क्लास हमारी हो गई है। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है भाई? सर खैर अल्हम्दुलिल्लाह।